उत्तराखंड में 70% वन भूमि है। जाहिर है कि प्रदेश में कई गांव ऐसे हैं जो राज्य गठन से पहले ही वन भूमि की जमीन पर बसे हुए हैं, लेकिन आज तक मालिकाना हक उन्हें नहीं मिल पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदली की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड के रामनगर में आज सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। दशकों से वन ग्राम और सरकारी भूमि पर बसे लोगों ने राजस्व ग्राम का दर्जा और मालिकाना हक देने की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है और शासन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उत्तराखंड में नैनीताल के रामनगर में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। मालिकाना हक संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दशकों से जंगलों में बसाए गए वन ग्रामों और खेतों और अन्य सरकारी भूमि पर बसे गांव को जल्द से जल्द राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाया जाए और रहने वाले लोगों को मालिकाना हक प्रदान किया जाए। ये जो है हमारे यहाँ पे जितने भी वन गाँव हैं, वन खत्ते हैं, जिनको आज भी मालिकाना हक नहीं मिल पाया है, जो 50-60 वर्षों से उत्तराखंड में रह रहे हैं। रामनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत, जिनमें कई हमारे वन गुज्जर भी रहते हैं और जो पहाड़ी मूल के लोग हैं वो यहाँ आकर के बसे हैं, जिनको रहते हुए 50-60 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक भूमिधरी का अधिकार नहीं मिलने से उनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं और यहाँ तक कि वो अपना प्रधान नहीं चुन सकते हैं। ग्राम पंचायत का गठन इन क्षेत्रों में नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि जो गांव राजस्व गांव से लगते हुए हमारे वन खत्ते हैं या वन गांव हैं, उनको उन गांवों से जोड़ा जाए और उनको भी पंचायतों का से जोड़ करके वोट देने का अधिकार मिले और मूलभूत सुविधाओं का से भी उनको लाभान्वित किया जाए। सैकड़ों ग्रामीणों ने मालिकाना हक संघर्ष समिति के बैनर तले रैली निकालते हुए तहसील मुख्यालय तक मार्च किया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि वह पीढ़ियों से जंगलों और अन्य सरकारी भूमि पर रह रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें ना तो मूलभूत सुविधाएं मिली और ना ही जमीनों पर मालिकाना हक। कि यहाँ पर जितने भी वन गाँव हैं उनमें न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, न मोटर मार्गों का निर्माण किया गया है, न कृषि मार्ग है, न स्कूल का भवन बन पाए हैं और न पंचायत भवन है। आज भी हम लावारिस की तरह से उत्तराखंड राज्य में रह रहे हैं, जबकि उत्तराखंड राज्य को बने आज 25 वर्ष हो चुके हैं। तो हमारी यही मांग है कि जल्दी से सरकार हमारी समस्या का समाधान करे, कोई बीच का ऐसा रास्ता निकले जिससे कि इन लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं मिले और यहाँ के जो अन्य समस्या है उनका समाधान है। समिति के अध्यक्ष एस लाल ने कहा है कि वन्य ग्रामों में और अन्य सरकारी भूमि में रह रहे लोग सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से अब वंचित हैं। ग्रामीणों को विधायक और सांसद चुनने का अधिकार तो है, लेकिन वो अपने ही गांव का प्रधान तक नहीं चुन सकते। ये लोकतंत्र के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर चुनाव में राजनीतिक दल वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन वादे निभाने कोई नहीं आता। मेरा कहना तो यह है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। वो 50-60 सालों से यहाँ पर बस रहे हैं और आज उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। मेरी सरकार से यही विनती है कि उनको जब वोट चाहिए होता है उस समय तो वो बड़े-बड़े वादे करके चले जाते हैं। आज हमारे गाँव वासियों को दिक्कतें आ रही है तो इस समय तो कोई उनको मदद नहीं कर रहा है और उनको हटाया जा रहा है और मालिकाना हक भी नहीं दिया जा रहा है। जिस समय गरीबी थी, उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर बनाए हैं और अब वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। मेरा सरकार से ये कहना है कि वो उनको यहाँ से नहीं हटाया जाए। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ और वो लोग कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है और 50-60 सालों से यहाँ पर वो बसे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब उनका सब्र टूट चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं, यदि जरूरत पड़ी तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करा।
ग्रामीणों ने कहा कि उनके अपने खून पसीने की कमाई से ये बनाए गए आशियाने से सरकारी जमीनें काबिज लोगों को सरकार मालिकाना हक तक नहीं दे पा रही है। मैं कहना चाहूंगी कि इतने सालों से मालधन बसा हुआ है, कम से कम 50 साल से ऊपर हो गया है, मतलब आज तक तुमने उनको नहीं हटाया। आज हर चीज वहां रोटे दे दी, वहाँ पानी दिया, सड़कें दे दी, बिजली दे दी, और आज आप उनको हटाने की बात कर रहे हो। कहाँ जाएंगे वो लोग? इतने परिवार है, कम से कम हजारों परिवार हमारे जो है वन ग्राम में रहते हैं। आज उनको रोने के इन्हें बेबस कर दिया। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगी कि उनको मत हटाइए। इतने वो वहां रह रहे हैं, उनको मालिकाना हक दीजिए कि वो वहां रह सके। इतने सालों से मतलब वो बैठे हुए हैं, या तो आप वहाँ कोई सुविधाएं नहीं देते। आप कहते हैं आपको हटना है, आप उनको पहले यहाँ से हटा देते। समझ के उनने देखो मेहनत मजदूरी करके अपने मकान खड़े कर रखे हैं। पहले झुग्गी झोपड़ी में वो रहे, कहीं बाघों का डर था, कहीं शेरों का डर था, कितने मतलब ऐसे उनने उनके साथ ऐसे दुर्घटनाएं भी हुई, लेकिन तब भी उनने जगह नहीं छोड़ी। वो यहाँ पे अपने बसे रहे, और आज ने अपनी मेहनत मजदूरी करके मकाने लगा दिए, तो उन लेंटर वाले मकान भी यहाँ पे लग चुके हैं। आज जब तक मकान बने तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तहसील मुख्यालय पर हुई सभा के दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एसडीएम के माध्यम से सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई कि वन ग्रामों और सरकारी भूमि से गांव को जल्द से जल्द राजस्व ग्राम घोषित किया जाए, ताकि वहां के लोग बुनियादी सुविधाएं मिल सके। सभा में ग्रामीणों ने कहा कि अब लड़ाई आखिरी पड़ाव पर है, और अगर सरकार ने उनकी आवाज नहीं सुनी तो आंदोलन पूरे प्रदेश में फैलाया जाएगा। रामनगर से सलीम अहमद, साहिल की रिपोर्ट। तो हल्ला बोल प्रदर्शन जहां वर्षों से मालिकाना हक की मांग ग्रामीण कर रहे हैं, और ये मांग अब लगातार उग्र होती जा रही है, क्योंकि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। रामनगर में लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया है। तहसील मुख्यालय पर सैकड़ों लोगों का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जो अपने मालिकाना हक संघर्ष समिति के बैनर तले इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीढ़ियों से सरकारी भूमि पर ये बसे सैकड़ों से ज्यादा परिवार, और ऐसे में वर्षों से मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका सवाल यही सरकार से है कि जब मूलभूत सुविधाओं की बात आती है, उससे हम लोग आखिरकार वंचित क्यों हैं? क्योंकि हम आज़ादी से पहले हमारे पूर्वज से लेकर आज हम इन्हीं भूमि पर रह रहे हैं, और अब सरकार मालिका हक देने को भी तैयार नहीं है। अधिकारियों से बातचीत पर यहाँ से उन्हें हटा देने की बात कही जाती है, लेकिन सड़क, बिजली, पानी के लिए अब इन गाँव को पूरी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तमाम समस्याओं का सामना इस वक्त ये ग्रामवासी कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों में आखिरकार वो कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं, आज इसी पर बातचीत करेंगे और जिम्मेदारों से सवाल भी करेंगे। हमारे साथ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता सलीम अहमद साहिल इस वक्त जुड़ रहे हैं। साहिल, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्या कुछ दिक्कतों का सामना इस वक्त ग्रामीणों को करना पड़ रहा है, और जो धरना प्रदर्शन इस वक्त जारी है, क्या कुछ मांगे रखी गई हैं उसके जरिए? को बता दूं, ये पूरा जो मामला है रामनगर विधानसभा से जुड़ा हुआ है, और खासकर उन क्षेत्रों से जुड़ा, ग्रामों में बसे हुए लोग हैं या गोट खत्तों में बसे हुए लोग हैं, अन्य सरकारी जो भूमि है, चाहे वो कैनाल की हो, कोई भी ऐसी भूमि सरकारी जिसपे ये लोग बसे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतने सालों से ये लोग रह रहे हैं, अगर इनका पुराना इतिहास निकाला जाए तो ये आजादी के यहाँ आकर के बसे थे ये लोग, कुछ लोग आजादी के समय से यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक इनको जो है उन मालिकाना हक नहीं मिला है, और ना ही वो मूलभूत सुविधाएं मिल पाई है जो इनको मिली थी। उसको लेकर के जो है अब लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर गए हैं, और लोगों का साफ ये कहना है कि जिससे हम लोग इतने समय से बैठे चले आ रहे हैं, हम लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, ना कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। इनको कहीं ना कहीं डर है कि उस अभियान के तहत कहीं हमें भी ना हटा। और यहाँ पे ये बात भी गौर करने वाली है कि इनको लोकसभा और विधानसभा के वोटर माना जाता है, वोट मतदान करते हैं, लेकिन जो ग्राम पंचायत का 33 पंचायत चुनाव होते हैं, वोट डालने का अधिकार नहीं है। ना ही अपना ये क्षेत्र पंचायत सदस्य चुन सकते हैं, ना ही ग्राम प्रधान चुन सकती है, और ना ही जिला पंचायत सदस्य चुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ये दर्द जो है फूट रहा है। उनका ये मानना है कि जिस तरीके अब लगातार अतिक्रमण पर सरकार जो है सख्त नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कोर्टों ने भी कड़ा रुख अपनाया है, और लोगों को अभी कुछ सालों की अगर हम बात करें तो कई हजार लोगों को जो है सरकार ने अतिक्रमण के नाम पर हटाया है वहां से। अब ये लोगों का डर इनके मन में ये बसा हुआ है कि ये लोग आखिर जाएंगे अगर सरकार इस तरह की कार्रवाई इनके ऊपर करती है। इनका ये साफ कहना है कि हमें जो है इन जमीनों पर जहाँ पे हम पीढ़ी दर पीढ़ी रहते चले आ रहे हैं, उन पर हमें मालिकाना हक मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सलीम, लेकिन आखिरकार जो ये से रहकर आ रहे हैं, इनके पास ना ही कोई मालिकाना हक है और ना ही इनके पास वो कागज, और उसके बाद जब सरकार सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त कर रही है, तो दूसरी तरफ डेमोग्राफी चेंज कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने
ने तमाम जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और इस पर चिन्हित हो रही है, वो लोग चिन्हित हो रहे हैं जो कि यहाँ पर आकर बस गए हैं। तो ऐसे में इस गांव के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इसी को देखते हुए क्या इनकी मांगे और भी लग होती जा रही हैं? जी देखिए, बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कड़ा अपना अपना रहे हैं और उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि डैम चेंज हो रहा है, इसको जो है चिन्हित करें और उसमें जो है बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। अब कहीं ना कहीं इनके मन में भी ये जो है डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर भी जो ये अतिक्रमण हटाने की तलवार है ये जो हमारे ऊपर भी चलेगी या नहीं चलेगी। और अगर हम इसकी बात करें तो लगभग रामनगर विधानसभा के अंदर 24 गांव ऐसे हैं जो वन ग्राम हैं, गोड खत्ते हैं और जो सरकारी राजस्व आय सिंचाई विभाग की भूमि है, इस पे लोग बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये डर है कि कहीं ऐसा सरकार आने वाले समय में हमें भी हटा दे। और लोग लगातार अब ये मांग कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही डूंगा है हल्द्वानी क्षेत्र में, उसको मालिकाना हक के लिए जियो सरकार ने पास कर दिया है और उनको मालिकाना हक उसको घोषित कर दिया गया है। और इधर बिंदु खत्ता भी एक क्षेत्र है, उसके लिए भी मालिकाना हक की मांग चल रही है, उनका भी प्रक्रिया कहीं ना कहीं मालिकाना हक की ओर बढ़ रही है। तो इनका एक बिंदु खत्ता और ऐसी जगहों को आप जो है राजस्व ग्राम घोषित कर रहे हैं, टोकिया गाँव को भी कुछ राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। तो हम भी उस समय के बैठे हुए, तो आखिर हमारे लिए क्यों ये जियो, क्यों आखिर ऐसे आदेश जारी नहीं हो रहे हैं कि हमें भी मालिकाना हक मिल सके। सरकार को हमारा संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि हम उसके वोटर हैं और यहाँ के निवासी हैं। जी बिल्कुल सलीम, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी सरकार को देने की जरूरत है, लेकिन आखिरकार उन कागजों की अगर बात की जाए, उन डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो उस पर भी गौर फरमाने की जरूरत है जिसको लेकर सरकार अब एक्शन लेगी। आप हमारे साथ रहिएगा साहिल, और हमारे साथ इस वक्त एस लाल जो कि अध्यक्ष है मालिकाना हक संघर्ष समिति के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। एस लाल जी, जानना चाहूंगी कि आखिरकार संघर्ष समिति किस मकसद के साथ और किस उद्देश्य के साथ इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रही है? ठीक है, तो संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी एसलाल जी से, लेकिन आपको बता दें कि मालिकाना हक संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, हल्ला बोल दिया जा रहा है और ऐसे में तहसील मुख्यालय पर सैकड़ों लोगों ने इस वक्त इकट्ठा होकर ये मांगे उजागर करी हैं और राजस्व ग्राम का दर्जा देने की मांग भी यहाँ पर उठी है। ऐसे में इन ग्रामवासियों का कहना है कि आज़ादी से पहले हमारे पूर्वज यहाँ पर आकर बसे थे और उसके बाद आज तक इन्हें मूलभूत सुविधाओं का, जिसे कहेंगे, अभाव देखने को मिलता है और इनको इन तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन कई ऐसे चुनाव होते हैं जहां पर ये खुद मतदान करते हैं, तो ऐसे में जब इन्हें मतदान करने का अधिकार मिलता है तो इन्हें वो मूलभूत सुविधाओं का अधिकार क्यों नहीं मिलता है? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भी लिया जाएगा। एसलाल हमारे साथ इस वक्त फिर से जुड़ चुकी हैं, जो कि संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। एसलाल जी, जानना चाहूंगी कि आखिरकार राजस्व ग्राम का दर्जा देने की मांग जो उजागर की जा रही है, इसके थ्रू एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मांगे क्या कुछ सजग रखी गई हैं और आखिरकार सरकार से क्या उम्मीद लगाई जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस मांग को उठाने के लिए। अपने चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग हमारे 24 गांव हैं, वन ग्राम और खत, जिनमें 50-60 वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं और जिसमें अधिकांश लोग जाति के हैं और पिछड़ी जाति के लोग हैं और जनजाति के लोग हैं और सामान्य जाति में निवास करते हैं, जो कि वे उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। पहाड़ से लोग यहाँ आकर के हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य, और इनमें साथ ही साथ बनगुज्जर भी रहते हैं। इनमें यह है कि आज तक हमको किसी प्रकार की ऐसी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई हैं। यहाँ तक कि हम अपना ग्राम पंचायत में प्रधान का चुनाते हैं, जबकि विधानसभा और सांसद के चुनाव में हम वोट देते हैं। ये विडंबना है हमारे साथ। उत्तराखंड राज्य को बने आज 25 साल हो चुके हैं, लेकिन को आज भी हम नारकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लावारिस की तरह से राज्य में रह रहे हैं। जी। यानी कि आप लोगों से एक ऐसा व्यवहार किया जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है और आप लोगों को वो अलग महसूस कराया जा रहा है, और इसी के चलते तमाम मांगे सरकार के सामने आपकी इस धरना प्रदर्शन से जारी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया एसलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देने की जरूरत है और सरकार से भी, जिम्मेदारों से भी सवाल यहाँ पर किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे, आप बने रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कपहत्ती की तस्वीर में आगे बढ़ेंगे और हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल का रुख करना चाहूंगी। साहिल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अपनी मांगों के जरिए यहाँ के ग्रामवासी रखते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जब विधायकी का चुनाव हो या फिर संसदीय का चुनाव हो तो ऐसे में उनका वोट यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत जब चुनाव का आयोजन होता है तो वहां पर इनका मत का अधिकार नहीं होता। ऐसा क्यों आखिरकार? और आखिरकार इस तरीके से जब वो इतने समय से अपना ग्राम प्रधान नहीं चुन पा रहे हैं तो क्या कुछ चल रहा है? इसी में आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी एसलाल जी ने बताया कि उसमें हमें लोगों को जो है सांसद और विधायक चुनने का अधिकार तो है, लेकिन प्रधान चुनने का अधिकार नहीं, क्योंकि पंचायती राज एक्ट जो है इन लोगों पर लागू नहीं होता है। पंचायती राज जो राज एक्ट है वो उन्हीं जगहों पर, गाँवों पर लागू होता है जो राजस्व ग्राम के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर साहिल, तभी क्या राजस्व ग्राम के दर्जे की मांग यहाँ पर की जा रही है? जी बिल्कुल, राजस्व ग्राम के दर्जे की मांग की जा रही है, मालिकाना हक की मांग की जा रही है। इसी के साथ इनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या और भी होती है, जिस तरीके से कुछ गांव ऐसे भी यहाँ पे है जिनको राजस्व ग्राम में शामिल तो किया गया है। कुछ जगहों को, जैसे मोहन नगर ले लीजिए, सेनातुर पानी बस्ती ले लीजिए और नारायणपुर फार्म ले लीजिए, इनको राजस्व ग्राम में शामिल किया गया है। पंचायती राज में इनका मत का प्रयोग भी होता है, लेकिन उनको भी जो है राजस्व ग्राम का जो भूमि पर मालिकाना हक है वो आज तक नहीं मिला है। वो लोग भी परेशान है, उनको भी कहने का डर सता रहा है। ठीक है साहिल, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक ग्रामीण जो कि चंदन राम है वो भी इस वक्त जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। चंदन जी, जानना चाहूंगी आखिरकार क्या कुछ मांगे आपकी तरफ से उठाई जा रही हैं और इस वक्त जब इतने समय से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं और किन सुविधाओं का अभाव इस वक्त इस ग्राम क्षेत्र को झेलना पड़ रहा है? मैडम, ऐसा है कि हम यहाँ पर 52 साल से रह रहे हैं। ये सुंदरकाल में अनुसूचित जाति के लोग सारे रहते हैं और इस पर मूल सुविधा के नाम से हमें कुछ नहीं है हमारे पास। और ये जो है स्कूल तक भी जो है प्राइमरी स्कूल, वो भी एक संविदा टीचर के अनुसार चल रहा है, वहाँ पर टीचर तक नहीं है। एक स्कूल हमारे पास कुल है जहाँ पर कि स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों का भविष्य आगे के लिए भी अंधेरे में है। और दूसरे में यहाँ पर कोसी का और बाढ़ का बहुत आतंक है। कोसी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए हमने विस्थापन प्रतिक्रिया के लिए कहा था कि इसको विस्थापन किया जाए, जो कि कमिश्नर द्वारा डीएम को लिखा गया था, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और राज्य स्तर पर हमारा ये मेरा ज्ञापन चल रहा है। मैं मालिकाना हक संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ, चंदन नाम आर्य, सुंदरखाल से। लेकिन चंदन जी, क्या ये पहली दफा है कि आप लोगों ने ये मांग उठाई है या फिर इससे पहले भी इसको लेकर प्रदर्शन या फिर मांगे उठाई जा चुकी हैं? इसको कई बार हमारी मांगे उठाई गई हैं। 22 दिन का धरना प्रदर्शन किया गया, जिससे कि सरकार अभी तक नहीं चेती है। और सारी दुख की बात तो यह है कि ये गांव सारा अंधेरे में है, जबकि हर गांव के अंदर बिजली है। लेकिन हमारे एक सुंदरखाल गांव एक ऐसा है कि जहां पर विद्युतीकरण पर रोक लग गई थी। लेकिन चंदन जी, अगर अभी भी सरकार नहीं चेती तो अगला कदम क्या रहने वाला है? अगला कदम हमारा ये रहेगा कि हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। तो चुनावों के बहिष्कार से क्या लगता है आपको कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? क्योंकि एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जितनी भी कब्जे वाली जमीनें हैं उनको खाली करा दिया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा। दूसरी तरफ डेमोग्राफी चेंज को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों की सुनी जाएगी? हाँ, तो मैम ऐसा है कि हमारे को यहाँ पर 52 साल की अवधि हमारी पूरी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि अगर 2 महीने के अंदर अल्टीमेटम गिरता है कि 2 महीने के अंदर सरकार हमारे विषय में कुछ सोचती है और हमारे बीच में समझौता कर लेती है, तो हमारे को इतना ठीक है चंदन जी, इसका जवाब भी सरकार से जरूर लिया जाएगा। हमारे साथ अब इस वक्त कांग्रेस के पूर्व विधायक जो कि रणजीत सिंह रावत हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणजीत सिंह जी, यहाँ पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राजस्व ग्राम का दर्जा जल्द से जल्द दिलाया जाए, वरना एक उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी होने जा रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए जो है पूरा कॉन्सेप्ट है सरकार का। और हर सरकार की जिम्मेदारी है भूमिहीन को भूमि देना, आवासहीन को आवास देना और बेरोजगार को रोजगार देना, या जिसकी जो जरूरत है, जिसके पास हेल्थ है, एजुकेशन की कमी है, उसको दे। ये इसीलिए लोकतंत्र बनाया गया। आज जो वनवासी, वनग्राम जिनको कहा गया है सरकारी दस्तावेजों में, वो लोग 60, 70 या उससे भी ज्यादा सालों से उन जगहों पर रह रहे हैं। अगर उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेट होता तो कोई भी वहाँ नहीं रहता, क्योंकि आज
लोग मेट्रो की तरफ भाग रहे हैं, जंगल की तरफ नहीं जा रहे लेकिन हैं। रंजीत वो जी, लोग हैं। समाधान क्या लगता है आपको? समाधान में आज नहीं तो कल उनको देना पड़ेगा, राजस्व गांव भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो मूलभूत सुविधाएं तो वहीं पर देनी पड़ेंगी। पिछली सरकारों ने ये व्यवस्थाएं की हैं, उनको वन ग्राम का दर्जा दिया गया, कई जगह सड़कें बनाई गई, लाइट पहुंचाई गई। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की तो वजह यानी से कि कांग्रेस कहना चाहती है कि उन्हें मालिकाना हक दे देना चाहिए, क्योंकि वो इतने वर्षों से देना यहाँ पर ही रह रहे पड़ेगा। हैं। लोकतंत्र के आखिर कौन है लोकतंत्र में मालिक कौन है? मुख्यमंत्री थोड़ी मालिक है, या मंत्री या विधायक थोड़ी मालिक है, या अधिकारी थोड़ी लेकिन मालिक है। रंजीत जी, आप ये जानते हैं कि डेमोग्राफी चेंज को लेकर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है और विपक्ष भी लगातार इसको लेकर सरकार के खिलाफ नजर आया। तो दूसरी तरफ अतिक्रमण को लेकर भी तमाम कार्रवाई अभी भी जारी है, तो ऐसे में सरकारियों से कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि इस समय इनका ये धरना प्रदर्शन सरकार के लिए काम कर पाएगा या नहीं? डेमोग्राफिक चेंज का सवाल ही नहीं है। डेमोग्राफिक चेंज तो ये दूसरे मामलों में पॉलिटिकल इशू बना रहे। तो 60, 70, 80 साल से बैठे हुए, आजादी के पहले से बैठे हुए, डेमोग्राफिक चेंज कहाँ से हो रहा वनवासियों ठीक है, जो बनग्राम है उनसे डेमोग्राफिक चेंज का तो मतलब ही नहीं है। हर बहानेबाजी ठीक है। कर रही है। ठीक है रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप बातचीत करने के लिए। तो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से प्रदर्शन अभी भी जारी है। साहिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इन ग्रामवासियों को राजस्व ग्राम का दर्जा मिल पाएगा और साथ ही साथ इनकी मांगों को क्या सरकार सुन पाएगी। तो दूसरी तरफ आखिरकार जो इनका धरना प्रदर्शन है, क्या उसका अगला कदम प्रदेश व्यापी होने वाला है, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अपडेट के लिए आप देखते रहिएगा HNN 24/7। नमस्कार।